जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। तो ये जीता है खुशी पटेल ने। खुशी पटेल ने जून 2022 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया। ठीक है, ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया। मैप में देखें तो ये हमारा क्या है, तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होके एक नया राज्य बना है। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। ठीक है, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप्स टी हब 2.0 का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में ही खोला गया। ठीक है, यदि आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तेलंगाना में, तथा भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय भी तेलंगाना में खोला गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तथा थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल है। ठीक है, बसवराज बोम्मई क्या है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, तथा थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करें बेंगलुरु की है, इसे सिलिकन सिटी कहा जाता है, तथा इसरो का मुख्यालय भी क्या है, बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरत और उदयगिरी, ठीक है, सूरत और उदयगिरी नामक 2 पोतों का जलावतरण किया है। कहां से? मुंबई के मझगांव डाक से। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। तो ये तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अब मिड डे मील के साथ क्या आएगा, स्कूलों में नाश्ता भी देने का कार्यक्रम करेगा। मैप में देखें तो ये नीचे एकदम हमारा पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु पड़ जाता है। तमिलनाडु के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। ठीक है, एम के स्टालिन, तथा यहाँ के राज्यपाल आर एन रवि। ठीक है, आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में ही खोला गया। यदि आपसे पूछे भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो तंजावुर तमिलनाडु में। भारत का पहला डूडांग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में है। डूडांग क्या है? इसे समुद्री गाय कहा जाता है। ठीक है, शाकाहारी जीव है जिसकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, इसीलिए डूडांग का संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनाया गया। अभी कल की न्यूज थी जहां पे एक डूडांग को एक जो जलपोत होता है उससे लड़के वो उसका इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसलिए भी कल ये चर्चा में थी। तमिलनाडु राज्य ने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, वहां की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। मतलब तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने अलग से अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर दिया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है तथा आर एन रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री, ठीक है, मंत्री यहाँ गलत लिखा है, द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है। ये शुरू की सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये किया गया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यदि मैप में देखें तो ये रेड वाला जो पूरा सेक्शन है ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान की बात करें, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, मतलब भारत में नंबर 1 राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, तथा ये पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है।
अच्छा, पाकिस्तान के साथ एक क्वेश्चन और है, यदि आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन है। यदि पूछा जाए भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो एक हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा पंजाब। केवल 3 राज्य सीमा बनाते हैं किससे? पाकिस्तान के साथ। 2 ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 क्या है? यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते। इससे पहले 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते थे। तो यदि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि राज्य पूछ रहा है या यूटी पूछ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यदि चीन को देखें तो चीन पहले था जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता था, लेकिन अब क्या बनाता है? केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। इधर लद्दाख हो गया, ठीक है, इधर उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन पांचों के साथ सीमा बनाता है हमारा चीन, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अब जम्मू कश्मीर के साथ चीन सीमा नहीं बनाता है। जिस प्रकार अब जो पाकिस्तान है वो 3 राज्य और 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। बात करें राजस्थान की राजधानी की, तो इसकी राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं, मतलब राजस्थान के। और देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में स्थापित किया गया है, ठीक है। और बीएसएफ ने क्या किया? बीएसएफ ने राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है, अपना पहला थीम पार्क बनाया। थीम पार्क का मतलब है इस पार्क को इस तरह बनाया गया है कि जब आप इसको यहाँ देखने जाएंगे तो आपको वही अनुभूति होगी जैसे युद्ध के समय सैनिकों को होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो इसमें भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 150वीं, ठीक है। भारत की कितनी रैंकिंग? 150वीं रैंक है, जो कि बहुत ही दयनीय अवस्था में भारत की पत्रकारिता है, ठीक है। ये बहुत ही कम रैंक दिया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ये निर्णय लिया गया उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में भारत के पहले आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ठीक है, निर्माण करने का, स्थापित करने का निर्णय उड़ीसा में लिया गया है। उड़ीसा की बात करें, ये आंध्र प्रदेश हमारा है, आंध्र प्रदेश के ठीक होकर आपको उड़ीसा दिख जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक। तथा यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल क्या है? यहाँ के राज्यपाल। इसे आप याद रखिएगा। उड़ीसा हाल ही में वायु की एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचभूत महा सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, ठीक है। उड़ीसा का राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और वहीं पर क्या हुआ? वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किया गया। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री अर्थात नवीन पटनायक 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है, ठीक है, स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा राज्य सरकार ने भू जल स्तर में सुधार के लिए बर्फा जल संचयन योजना शुरू की है, ठीक है। उड़ीसा राज्य ने कौन सी योजना शुरू की है? बर्फा जल संचयन योजना शुरू की है। किस लिए शुरू की है? यहाँ पे जो जमीन के नीचे जल का स्तर है उसको सुधार करने के लिए, ठीक, उसमें सुधार करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ये किया उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यदि हम मैप में देखें तो ये रेड वाला सेक्शन हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में भारत में इसका पहला स्थान है, मतलब जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या तथा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, इन सभी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें, कुछ समय पहले तक 404 थी लेकिन अब आंग्ल भारतीय वाला खत्म कर दिया गया है। और विधान परिषद की कुल 100 सीटें, ठीक है। इस सबके साथ क्या उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है कि 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गई? ये 2% हो गई, ठीक है, 2% हो गई प्रजनन दर 2.2 से घट के। हमारा अगला प्रश्न है
कि 18वीं सदी में ईसाई धर्म को अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई। ये प्रदान की देव सहायम पिल्लई, ठीक है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में संत की उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू, ठीक, आम भारतीय जिन्हें 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की देव सहायम पिल्लई को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना? तो ये बना है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया जो निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।